एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उत्कर्ष। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। आज की वीडियो में आई थिंक आई एम गोइंग टू रिवील कुछ ऐसी काल्पनिक घटनाएं नहीं है। ऑब्वियसली मैं जब स्टोरी टाइम करती हूँ तो वो चीजें बताती हूँ जो मेरे साथ या तो हुई हैं या फिर कुछ ऐसा जो कि आप लोग रिलेट कर सकते हो या फिर जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होती है। सो कॉर्पोरेट, मैं एक मैं एक कॉर्पोरेट महिला हूँ और आज मैं आपको कुछ कॉर्पोरेट की सच्चाई बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो कुडोज टू एवरीवन जो भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कैसी भी नौकरी हो। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं, बिकॉज जो ये करता है ना उसी को पता है कि कितनी ज्यादा टफ ये लाइफ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे कुछ हो नहीं रहा है। हमारा जो ब्रेड एंड बटर आ रहा है, हमारी जो चीजें आ रही है, जो हम लोग अपने घर के लिए कर पा रहे हैं, जो हम लोग अपने लिए कर पा रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हमें जो भी चाहिए होता है, जो भी हम चीजें ले पाते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कॉर्पोरेट जॉब फॉर दैट, बिकॉज उसी की वजह से चीजें कर पाते हैं और चीजें हो रही हैं। बट कॉर्पोरेट की एक चीज है जो सबको पता होगी कि कॉर्पोरेट इज वेरी टफ। बीइंग इन कॉर्पोरेट इज वेरी टफ एंड आई थिंक देर आर सम कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको और ज्यादा टफ बना देती है, जिसकी वजह से काफी लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि भाई अब यहाँ ना काम नहीं करना। या मैंने भी ऐसे पास्ट में काफी ज्यादा ऐसे चीजें ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरी प्रीवियस कंपनीज में, जहाँ पे मुझे लगा था कि बस बहुत हो गया है, नहीं करना है यहाँ काम, बिकॉज नहीं हो पाएगा। एक टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ कॉर्पोरेट का, जो कि है कॉर्पोरेट की लीव्स। लीव्स आप लोग को पता है कॉर्पोरेट की क्या होती है। कॉर्पोरेट में आपके पास आती है CL, EL और सिक लीव। आई थिंक यही मेजर लीव्स होती है जो कॉर्पोरेट में आती है। कहीं कहीं ये भी नहीं आती है, कहीं कहीं आपको सिर्फ एक ही लीव मिलती है महीने में। कॉर्पोरेट लीव का मुझे लगता है ना ऐसा फंडा है कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, जब आपको HR जब आपको बताते हैं चीजें सारी, तो उसमें वो ये तो बोल देते हैं कि आपकी इतनी लीव्स है, आपकी साल की इतनी लीव्स रहेंगी, ये आपकी CL है, ये आपकी EL है, ये आपकी सिक लीव है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन लीव्स को यूज कर सकते हैं। बताते हैं ना, ठीक है, आप बताते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन जब टाइम आता है कि बंदे को छुट्टी चाहिए, उस टाइम पे क्या होता है? क्यों चाहिए छुट्टी? किसने चाहिए छुट्टी? क्या करना है? आई मीन सीरियसली, आपने वो लीव्स बनाई क्यों है? वो बनाई ही इसलिए है अगर इंसान को कोई परेशानी है या उसका कोई पर्सनल इशू है तो वो उस छुट्टी को ले सके। अगर आप उससे भी वो लीव लेने के लिए भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो फिर आप वो लीव्स भी क्यों ले रहे हैं? या तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन या सारी चीजें करते हैं तो ये आई थिंक ये तो पर्सनली ही मैं बोलना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन है, जब भी आप डिटेल्स बताते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे भी, आप वहां पे आप ये चीजें मेंशन करा करिए कि अगर आप इन सब में से CL PL EL में से आप कुछ भी अगर लेते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग जरूर होगी कि आप वो छुट्टी भी क्यों लेना चाहते हैं। नहीं, क्यों लेनी है आपको वो छुट्टी? बताइए, बिना छुट्टी लिए काम नहीं हो सकता? क्या वो छुट्टी के बदले आप हाफ डे में उस काम को कर सकते हैं? तो फिर छुट्टियां बनाई क्यों है? कॉर्पोरेट लीव्स है क्यों? अब इससे पता क्या होता है, देखो, छुट्टी इंसान लेना चाह रहा है, उसको पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। मैं कहूंगी मन भी नहीं होता है कभी कभी हमारा, नहीं मन करता यार जाने का, नहीं मन करता ऑफिस जाने का, मन करता है घर पे बैठो सोए रहो बस, और कुछ मन नहीं करता है। कॉर्पोरेट तुम्हें एक झूठा इंसान बना देगा। जो लोग हैं ये उनके लिए नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज कॉर्पोरेट में ये चीज बहुत काम आएगी। लेकिन अगर आपको ये सब आदत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो, आप एक झूठे मक्कार आदमी जरूर बनोगे। क्यों? रीजन है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अगर आप छुट्टी लेने जाएंगे, उससे पहले आपको 2 दिन पहले प्लान करना होगा आपको छुट्टी क्यों लेनी है। अगर आपको बहाना मानना है कि आपको सिक लीव चाहिए क्योंकि आप बीमार हैं, तो आपको 2 दिन पहले से बीमार होना पड़ेगा। करते रहना पड़ेगा अपने मैनेजर अपने HR के आगे पीछे, ताकि उनको लगे कि कुछ तो चल रहा है, ताकि जिस दिन आप उनको टेक्स्ट करो या कॉल करो कि मैम और सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूँ, ऑफिस नहीं आ सकती हूँ, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, वहां पे आपका ये बहाना काम आ सके, तो आपका प्लान इस तरीके से सक्सेसफुल रहता है।
अगर सपोज करो किसी बंदे का मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, लाइक मन कर ही नहीं रहा है कि भाई मेरे को नहीं जाना आज, बिल्कुल इच्छा नहीं है क्योंकि आज काम ही नहीं हो पाएगा मेरे से, वो बंदा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो तुम ऑफिस, ऐसा क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर वो प्रॉब्लम है भी, चलो कोई प्रॉब्लम भी है, तो क्या वो हाफ डे में सॉल्व नहीं हो सकती है? उसके लिए फुल डे की लीव लेना जरूरी है क्या? तो फिर क्यों है वो छुट्टियां? वो छुट्टियां इसीलिए है ना कि अगर बंदे को कोई परेशानी है या उसके पर्सनल इश्यूज है तो वो उसको ले सके। बट उसके लिए इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग, इतनी चीजें बीच में आ जाती है कि इंसान को अगर वो पेड लीव भी लेनी हो 5-6 महीने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग के, चल भाई एक छुट्टी मेरे को लेनी है आज बिकॉज मेरा मन नहीं है, या फिर अगर सच में कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसको पता है कि उस पर 10 क्वेश्चनिंग होंगी उससे, मे बी अगर उसको अपना रीजन बताना हो या नहीं बताना हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ कुछ लोग रीजन बता देते हैं एग्जैक्ट की क्या प्रॉब्लम है, बट कुछ कुछ लोग नहीं बताना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब ऐसा आपके साथ होता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, या तो मुझे बहाना मारना पड़ेगा इसके लिए, अरे यार या तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज आप सच बोलोगे तो आई डोंट नो कि सामने वाला इंसान कैसा रिएक्ट करे उस चीज को लेके। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मन नहीं है तुम्हारा कहीं जाने का, मेरा अगर मन नहीं है ऑफिस जाने का, मैंने अगर अपने मैनेजर या एचआर को बोल दी कि मेरा मन नहीं है मैम, तो मैम या सर जो भी है, मेरा मन नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आना चाहती हूँ आज, क्या ऐसा मुझे छुट्टी मिलेगी? आई थिंक ये मेरे साथ नहीं है तो कहीं भी नहीं होता है, बहुत रेयर है जिनके साथ होता है। दे आर वेरी लकी अगर ये चीज आपके साथ हो रही है कि अगर आपका मन नहीं है आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये चीज कि आपको छुट्टी चाहिए बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड टुडे, यू आर नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग टुडे, सो दैट्स व्हाई यू वांट टू टेक अ लीव। एंड इफ योर मैनेजर इज ओके विद इट, दैट मीन्स दैट you can survive for a long time in your company, like सो अगर आप लोग में से कोई भी मेरी ये वीडियो देखता है प्लीज मुझे जरूर बताना कि क्या ये आपके साथ भी होता है, अगर होता है तो आप लोग क्या बहाने मारते हैं अगर आपको कभी भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी हो, या फिर आप लोग को बहाने मारने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, आप लोग एकदम मस्त है, आप लोग झूठ वूठ बोलते नहीं है ऑफिस में, तो ये चीज मुझे डेफिनेटली बताना प्लीज। तो याद आ रहा है कि मैंने ना पूरा वीडियो शूट कर लिया और मेरी 2-3 क्लिप्स थी जो 2-2 मिनट की, वो सारी उड़ गई, आई डोंट नो माइक से आवाज नहीं आई, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि इट्स नॉट लाइक दैट आई हेट कॉर्पोरेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कॉर्पोरेट जॉब और आपकी सैलरी पर डिपेंड करती है। आप अपने घर का रेंट कैसे दोगे आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है, आप अपने घर पे कितना पैसा भेजोगे आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है, आपको अपने लिए जो खर्चे करने हैं आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। मैं सेविंग्स की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो ये कोई भी मत बोलना कि भाई सेविंग्स भी हमारी, हमारा सब कुछ सैलरी से नहीं होता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सैलरी से भी चीजें होती है, सेविंग भी नहीं हो पाती क्योंकि सो या वो है एक अलग सिनेरियो है कि सेविंग्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होती है। एंड आई थिंक उस चीज के लिए सबको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो तुम कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी पर मंथ एक इनकम आ रही है, पर मंथ तुम्हें पता है कि चल ठीक है मैं ये चीज को भी प्लान कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा ये अमाउंट या मेरा ये सैलरी आने वाला है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम ग्रेटफुल टू माई कॉर्पोरेट जॉब, आई एम ग्रेटफुल कि चीजें हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइक मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ा बिकॉज मुझे पता है कि अगले महीने मेरा एक अमाउंट आएगा जिससे मैं अपनी सर्टेन थिंग्स को पूरा कर सकती हूँ। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें यू नो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग और ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो लीव इज वन ऑफ द स्मॉल टॉपिक जिसपे आई डोंट थिंक सो कि काफी लोगों ने कुछ भी बोला है लीव्स को लेके, बट या डेफिनेटली लीव तुमको एक झूठा मक्कार आदमी बना देती है कॉर्पोरेट में। अगर तुम नहीं हो तब भी तुम झूठ बोलना सीख जाओगे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा कि यार तुम्हें मन नहीं करेगा जाने का, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम बस सोते रहो बेड में और तुम्हारा कुछ मन नहीं कर रहा है, पर तुम्हें अब उसके लिए 2 दिन पहले सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बहाना मारूं, मैं क्या सिक लीव ले लूं या मैं कौन सी लीव, मतलब मैं क्या बोलूं अपने मैनेजर को या अपने अपनी अपने एचआर को कि मेरे को वो लीव मिल जाए जस्ट बिकॉज कि मेरे को घर पे आराम करना है। मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ कि भाई मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर पे सोना है, मेरा मन नहीं कर रहा है। सो आई थिंक अगर ये चीज होती है तो ये आपके मतलब कॉर्पोरेट में ये चीज आपके हायर अथॉरिटीज को भी समझना जरूरी है कि अगर आप लोग बंदा 5 से 6 दिन काम करना है या कर रहा है या कर रही है, या फिर 5 दिन कर रहा है या 6 दिन कर रही है, अगर कोई दिन ऐसा एक दिन जहाँ पे उसको काम करने का मन नहीं है, उसको जस्ट मन है कि वो खुद के साथ टाइम बिताए, खुद के साथ मतलब बस सोते रहे, या फिर बहुत अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर जैसे अपनी फैमिली से पूरा दिन कॉल पे बात करना है, बहुत चीजें होती है।
और हम सारे एक्सक्यूजेस या सारी चीजें आप अपने ऑफिस में नहीं बता सकते हो कि मेरा ये मन नहीं है बिकॉज मुझे ये करना है, नहीं बता सकते हो आप। सो आई थिंक अगर वो एक आपने फॉर्मूला बना रखा है कि आपको ये सीएल मिलेगा, ये पीएल या फिर जो भी आपको लीव्स मिलती हैं आपके ऑफिस में, अगर इंसान उसको ले रहा है तो उस पर क्वेश्चनिंग करे बिना आप उसको बस दे दो ना, कितना सिंपल हो जाएगा ये सब। So yeah, that's the whole point of me making this video. I just wanted to, understand, I just wanted to understand this particular thing about corporate and taking leaves. कि अगर वो चीज है तो उसके लिए भी आपको झूठ बोलने की क्या रिक्वायरमेंट है। सो yeah, that's it, and I am shooting this video on Sunday, so I think most probably ये मंडे को मैं लाइव कर दूंगी, तो मंडे को आप लोग ये मेरी वीडियो देख लोगे। तो मैं एंडिंग ये भी नहीं कर सकती कि ठीक है ओके एंजॉय योर वीकेंड, बिकॉज आई थिंक होपफुली मंडे को सब काम ही कर रहे होंगे, हम लोग भी काम ही कर रहे होंगे। सो या बट अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लेट मी नो एंड लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है अगर कोई अपनी इससे रिलेटेड कोई भी चीज या कोई भी अगर स्टोरी मुझे बताना चाहे कमेंट में तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज और होती है कॉर्पोरेट ऑफिस में आपके कि अगर आप बीमार पड़ गए हो तो वो अनशेड्यूल्ड है। कैसे है अनशेड्यूल्ड? अगर मैं अभी आपसे बात करूँ 10 मिनट बाद अगर मेरी तबीयत खराब हो जा रही है या कुछ हो रहा है मुझे, वो चीज तो मैंने प्लान नहीं करी है ना, वो तो ऑटोमेटिक है कि वो हो जाता है कभी भी। लेकिन अगर उसमें भी आपके हायर अथॉरिटीज आपको बोल रहे हैं कि आपने अनशेड्यूल ले ली है, ये क्या बात होती है? अरे मैं बीमार हूँ, मैं कैसे ये चीज प्लान करके रखूं कि मेरे को 2 दिन बाद मेरे को फीवर आने वाला है, 2 दिन बाद मेरे को कोल्ड होने वाला है, मुझे छुट्टी चाहिए। ये तो कुछ चीजें होती है जिसके लिए आप प्लान ही नहीं कर सकते हो, जिसके लिए आप कभी भी कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक ये मैनेजमेंट को भी समझने की जरूरत है, एंड आई थिंक इससे आपके एम्प्लॉयज भी झूठ कम बोलेंगे आप लोगों से अगर आप उन्हें इजीली लीव दे देंगे तो या दैट्स द होल पॉइंट। एंड डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज अपने थॉट्स मुझसे शेयर करिएगा कमेंट में इफ इन केस ये वीडियो आप लोगों तक जाती है, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोग सब लोग अभी अच्छे से काम कर रहे होंगे ऑफिस में, इंक्लूडिंग मी। या दैट्स इट फॉर माई वीडियो, एंड आई थिंक कि मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट ज्ञान के साथ आऊंगी और बिकॉज मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है शेयर करने को, बट ओनली इफ इन केस अगर मेरी ये वीडियो किसी को पसंद आती है। सो या दैट्स इट, and yeah, bye bye guys.